हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी थ्योरम है वो है द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ़ इट एग्जिस्ट मस्ट बी द सुप्रीमम ऑफ द सेट। इसको हम प्रूफ करेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में भी हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी। जब भी हम कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं तो वहाँ डेफिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हमें डेफिनेशन अच्छे से पता है कि थ्योरम में किस चीज़ की डेफिनेशन हमें चाहिए और अगर हमें उस प्रॉपर डेफिनेशन पता है, उसको यूज़ करना आता है, तो हम थ्योरम बहुत इजीली प्रूफ कर देते हैं। देखो, यहाँ क्या है कि द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ़ इट एग्जिस्ट मस्ट बी द सुप्रीमम ऑफ द सेट। हमें किन किन डेफिनेशन की ज़रूरत है? एक तो ग्रेटेस्ट मेंबर की, कि किसी सेट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। एक सुप्रीमम की, कि किसी सेट की सुप्रीमम क्या होती है। सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। यहाँ से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए? कोई सेट। तो सेट को हम लेट करेंगे, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। हमने कोई सेट ले लिया एस, सबसेट आर का, और क्या लेट किया कि इसका ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो यू है एंड यू बी इट्स ग्रेटेस्ट मेंबर। यू इसका कोई ग्रेटेस्ट मेंबर है। देखो, अब ग्रेटेस्ट नंबर और सुप्रीमम इन दोनों की वीडियो बनी हुई है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। पहले आप वो जाके देखिए और उसके बाद इसको देखिए। देखिए, ग्रेटेस्ट मेंबर अगर यू है तो इसका मतलब क्या है कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब क्या होंगे? लेस देन इक्वल टू यू होंगे। यू सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और यू क्या होगा? एस में बिलोंग करेगा। अपर बाउंड जो होती है ज़रूरी नहीं होती कि उस सेट में बिलोंग करेगी या नहीं करेगी, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर ज़रूर सेट में बिलोंग करेगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ? U इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। अगर इस सेट के सारे मेंबर U से लेस हैं, लेस देन इक्वल टू U के हैं, तो क्या हुआ? U इसकी अपर बाउंड हो गई। एक हमें थ्योरम प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए? एक अलग से कोई अपर बाउंड चाहिए, वो हमने ले ली U। इफ U डैश बी एनी अदर अपर बाउंड ऑफ सेट S, देन देखो, U अपर बाउंड है, U डैश इसकी कोई दूसरी अपर बाउंड है, तो क्या होगा? इसके जितने भी मेंबर हैं वो U डैश से लेस देन इक्वल टू होंगे सेट के। यहाँ से समझते हैं, अगर ये रियल लाइन है और ये सेट के मेंबर हैं और हमें पता है कि ये इसकी अपर बाउंड है, ये इसकी अपर बाउंड है, इसकी अदर अपर बाउंड क्या होंगी? ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये इसकी अदर अपर बाउंड होंगी। अगर इस सेट के सारे पॉइंट इस बाउंड से लेस देन इक्वल टू हैं, मतलब इससे लेस हैं, तो ये जो अदर अपर बाउंड है इनसे भी लेस होंगे। तो वही चीज़ यहाँ है कि x लेस देन इक्वल टू यू डैश होगा। अब देखो, u क्या था? ग्रेटेस्ट मेंबर था, मतलब सेट में बिलोंग करेगा। u डैश इसकी अदर अपर बाउंड है, मतलब ये सेट के बाहर होंगी। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या इम्प्लाइज करता है कि u लेस देन यू डैश। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि u s में बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट नंबर है। यहाँ से क्या हुआ? हमने ये प्रूफ कर दिया, दिस इम्प्लाइज u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S, क्योंकि इसकी जितनी भी अदर अपर बाउंड होगी, हम ये ले लें, ये ले लें, या इससे अलग कोई भी अपर बाउंड ले लें, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। और u सेट के पास है,
तो इसका मतलब क्या होगा, u लेस देन होगा इसकी जितनी भी अदर अपर बाउंड है, तो यहाँ से u क्या हो गई, लीस्ट अपर बाउंड हो गई। यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, हैंस u इज सुप्रीमम ऑफ सेट S। u मस्ट, यहाँ से इसको ऐसे लिख लेते हैं, u मस्ट बी द सुप्रीमम ऑफ सेट S। कितनी सिंपल सी थ्योरम थी, बहुत इजी थी। ठीक है, आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होती है या फिर इन्फीमम क्या होती है।